क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है जो काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो एक एक क्वेश्चन को आसानी से समझो। तो शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि तेल के बैरल होते हैं, उनको बैरल में मापा जाता है। तो तेल का एक बैरल किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन है 131 लीटर, 159 लीटर, 257 लीटर या 321 लीटर। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 159 लीटर। 159 लीटर इसका सही आंसर है। और मैं आपको बताऊं कि एक बैरल में क्या होता है, 30 से 40 गैलन होता है। ये गैलन क्या होता है भाई? इसका संबंध हमारा 1 लीटर से होता है। तो 1 लीटर में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 लीटर में कितने गैलन होता है, 1 लीटर बराबर हमारा 0.22 गैलन होता है। 1 मीटर में 0.22 गैलन होता है और एक बैरल में 30 से 40 गैलन होता है। अब एक बैरल बराबर कितना लीटर हो गया? एक बैरल बराबर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, 159 लीटर होता है, 159 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए, एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किसमें होगी? तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि जो होगी वो होगी हमारे आयतन में, वॉल्यूम में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी। उस बॉल का जो उस लोहे की गेंद का जो आयतन है वो बढ़ जाएगा। याद रखेंगे व्यास में इतनी वृद्धि नहीं होगी जितनी आयतन में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक समतल शीशे के सामने 1 मीटर की दूरी पर एक बालक खड़ा है, बालक तथा उसकी छाया की दूरी कितनी होगी? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा 2 मीटर। 2 मीटर की दूरी होगी। देखो मैं इसको समझा देता हूं आपको कि एक समतल शीशे के सामने जब 1 मीटर की दूरी पर एक बालक खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। यदि हमने कहा ये हमारा दर्पण है तो दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर यहाँ पर ये एक हमारा वस्तु थी। तो जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है यह प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, वस्तु के बराबर होगा तथा उल्टा होगा। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल संबंधित है ऊर्जा से उसी तरह से जिस तरीके से पास्कल संबंधित है किससे? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जूल जो संबंधित है ऊर्जा का मात्रक है और पास्कल किसका मात्रक है? फिर तो पास्कल हमारा प्रेशर का, दाब का या दबाव का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, पास्कल हमारा दबाव का मात्रक होता है। देखो दबाव बराबर हमारा क्या होता है, या दाब बराबर P इजिकल टू हम कह सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल ही दाब कहलाता है। ये क्वेश्चन आपने सुना भी होगा और किसके बराबर होता है? पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश, एक प्रकाश वर्ष लिखा हुआ है, ये एक प्रकाश वर्ष है कि एक प्रकाश वर्ष सूर्य है किसके बराबर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है वह दूरी जिसे प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। वह दूरी जिसे प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो एक प्रकाश वर्ष क्या कहलाती है? कि प्रकाश के द्वारा 1 साल में चली गई दूरी को कहते हैं हम लोग। प्रकाश की चाल सभी को पता होगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और हमारी जो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है वो कितने मीटर के तुल्य होता है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर, इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? माप की वे कौन सी इकाई है जिसको 0.39 से गुना करने पर 1 इंच प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल। डेसिबल को यदि हम लोग एक मल्टीप्लाई करेंगे 0.39 से तो हमारा क्या आएगा? तो वो 1 इंच प्राप्त होगा हमें, है ना। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है? ये इकाई है। तो निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है? तो वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। एक खगोलीय इकाई बराबर कितना मीटर होता है हमारा? 15 गुना 10 की घात 11 मीटर के तुल्य होता है। ठीक है ना, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के लिए एक मानक ध्वनि स्तर है। मनुष्य के लिए एक मानव ध्वनि स्तर है, वो कितने डेसिबल है? तो 60 डेसिबल। 60 डेसिबल मानव ध्वनि स्तर होता है मनुष्य के लिए, मानक ध्वनि स्तर मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग में लाया जाता था? तो भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत में प्रयोग में लाया जाने वाला जो मापक था वो था हमारा मसहत। मसहत प्रयोग किया जाता था भूमि मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि का वेग महत्तम होता है। तो ध्वनि का जो वेग होते हैं, वेलोसिटी होती है साउंड की, वो सबसे ज़्यादा किसमें होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है हमारी धातु के अंदर, मेटल के अंदर। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ध्वनि को चलने के लिए, या हम लोग कह सकते हैं साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे मीडियम मिलेगा साउंड की स्पीड ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाएगी। निर्वात में ध्वनि की एक जो वेग होता है, वेलोसिटी होती है, वो 0 होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पायरोमीटर निम्न के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो पायरोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? उच्च तापमान मापने के लिए। 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग करते हैं पायरोमीटर का। जो पायरोमीटर होता है वो विकिरण तापमापी पर कार्य करता है। जैसे सूर्य, तारे, अन्य बड़े बड़े जितने जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उनका सबका तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? भाई बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पवन के वेग का। जो हमारा पवन का वेग होता है, हमारी वायु का वेग होता है, तो एनीमोमीटर का प्रयोग उसके लिए किया जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में C क्या है? C किसको दर्शा रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है हमारा। तो ये प्रकाश के वेग को दर्शाता है, प्रकाश के वेग को दर्शाता है। E बराबर mc² में C जो होता है हमारा, वो प्रकाश के वेग को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ बात आ रही है कि तारों के बीच की जो दूरी होती है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, लाइट ईयर का प्रयोग किया जाता है तारों के मध्य की दूरी को ज्ञात करने के लिए। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, वो क्वेश्चन ये है कि हमारी पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा सूर्य है, पृथ्वी का दूसरा सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि पृथ्वी का दूसरा सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, और जरूर देंगे अगर आप लोग हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर हवा में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम को 2 गुना होता है? तो मतलब वो कौन सा तापमान है जिसमें फ़ारेनहाइट का तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा एक ऐसा तापक्रम होता है जिसमें सेंटीग्रेड से वो 2 गुना हो जाता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा, भारहीनता की अवस्था में
एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है। मतलब भारहीनता की अवस्था में, जब भार नहीं होता है तो उस अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाता है, तो वह वही रहेगा जो पहले था। तो उसके आकार में या ज्वाला के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे। मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारी परावर्तक सतह है और ये कोई स्रोत है, तो यहाँ से साउंड आ रहा है तो इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस, मतलब कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए कि एक प्रतिध्वनि सुनाई दे, तो वो 17 मीटर होनी चाहिए या 16.6 मीटर भी होनी चाहिए कम से कम परावर्तक और सतह के बीच की दूरी, तो तब हमारा वो प्रतिध्वनि या इको साउंड कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव क्यूसेक में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि त्वरण को ज्ञात करने के, एक्सेलरेशन को ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, ये हमें कंफ्यूज करता है और कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ए बराबर, ए हमारा एक्सेलरेशन है, v हमारा अंतिम वेग है और u हमारा प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है। इसके अलावा हमारा जो t है तो वो क्या है, t हमारा जो है समय है। तो ये हमारा सही सूत्र बनता है कि हमारे अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाया जाएगा तब जाकर एक्सेलरेशन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है इसमें से, ऑप्शन में से, तो वो है फर्मी मीटर। एक फर्मी मीटर बराबर वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है। ये क्वेश्चन है कि एक जिस समय हमें एक चंद्रमा आधा दिखाई देता है तो उस समय पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कितना कोण होता है, तो वो होता है हमारा 90 डिग्री का। कैसे, देखो ये हमारा सूर्य है, पृथ्वी हमारी ये है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और चंद्रमा एक हमारी पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा जो होता है जिस समय घूमते घूमते पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा था, तो चंद्रमा यहाँ पर है, हमारी पृथ्वी यहाँ पर है, तो ये एक समकोण बना हुआ है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। इसके आधे भाग पर हमारी रोशनी पड़ेगी चंद्रमा के और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी पृथ्वी पर आएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी पृथ्वी पर आएगी, तो आधा चंद्रमा हमें दिखाई देगा। तो अर्ध चंद्रमा में जिस समय अर्ध चंद्रमा दिखाई देता है तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है हमारा, और समकोण पर होता है हमारा चंद्रमा और सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वातावरण में ध्वनि जो होती है उसको, उसकी तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। तो वातावरण में ध्वनि की तीव्रता जो होती है उसको डेसिबल में मापा जाता है। और आप सभी जानते हैं कि एक मनुष्य के लिए नॉर्मल जो एक ध्वनि की तीव्रता सहनशील होगी वो हमारी 80 डेसिबल तक होगी सिर्फ, है ना, ये आपने याद रखना है। और ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आज के लिए, और आशा करता हूँ यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।